जय हिंद साथियों। मैं इसके सर स्वागत करता हूँ आप सभी लोग का और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले रीजनिंग और रीजनिंग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। बहुत ही प्यारा टॉपिक है रीजनिंग का। हाँ, और सभी स्टूडेंट्स का बहुत प्री सब्जेक्ट, ये प्री टॉपिक भी माना जाता है ब्लड रिलेशन, जो कि बहुत इजी तो नहीं कह सकते हैं और नहीं बहुत कठिन कह सकते हैं, क्योंकि बस इस समझ के ऊपर है। आप जितने बढ़िया से इसको समझ लेंगे उतना अच्छा आपको ये टॉपिक आ जाएगा। अन्यथा थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इस तरीके से इसको पढ़ाऊंगा कि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत इस टॉपिक में नहीं आएगा और आपको आपका ये टॉपिक जो है हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। और हमेशा चाहे जब एग्जाम में बैठेंगे आप लोग ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को मुस्कुरा के सॉल्व कर देंगे आप लोग। इतना मैं आपको योग बना दूंगा इस टॉपिक में कि आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक बार इसमें पूरा देख लीजिए आप लोग। हाँ, इस पार्ट को, मतलब जो भी है ये टॉपिक को, फिर उसके बाद आपको ब्लड रिलेशन में कभी भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आज आप लोग जानते हैं कि ये पार्ट 1 क्लास है। ठीक, ये पार्ट 1 है। ठीक, ये पार्ट 1 है। और पार्ट 1 के साथ साथ सबसे पहले हम लोग टाइप 1 पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप 1 पढ़ेंगे सबसे पहले हम। ठीक, पार्ट 1 के साथ साथ टाइप 1 पढ़ेंगे, लेकिन टाइप 1 के 1 से पहले हम लोग जो इसमें कुछ थ्योरी है हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो थ्योरी हम लोग, चलिए शुरू करते हैं। थ्योरी, तो थ्योरी में सबसे पहले आप लोग को मालूम है कि इसमें सबसे पहले हर एक जो भी रिलेशन है वो हमें पता होना चाहिए। हर एक जो रिलेशन है वो हमें पता होना चाहिए कि कौन रिलेशन मुझे, मेरा क्या लगता है, मेरे पापा का क्या लगता है, मेरी मम्मी का क्या लगता है। तो ये सब रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ये सब रिलेशन आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ताकि आपको थोड़ी समस्या नहीं आए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बना दे रहा हूं मैं आप। ठीक है, ये है गए आप। अब यही से रिलेशन चालू होगा। एक रिलेशन को हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, कौन से रिलेशन में क्या है क्या है क्या नहीं है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये आप हो गए। ठीक है, मान लीजिए ये आपके पापा जी हो गए। ये आपके पापा। ठीक, और पापा की पत्नी। पापा की पत्नी आप क्या लगेंगी, मम्मी लगेंगी। ठीक, ध्यान समझिए, ये आप हो गए। ये आपके पापा है, पापा की पत्नी आप क्या लगेंगी, माँ लगेंगी। अब हम लोग दो रिलेशन देखेंगे, एक माँ वाला रिलेशन देखेंगे, एक पापा वाला रिलेशन देखेंगे ना। उसके बाद जो आगे है सब लोग धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले हम लोग पापा वाला देखेंगे, फिर उसके बाद माँ वाला देखेंगे ना। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर पापा के पापा हो गए, कौन, पापा के पापा, अगर पापा के पापा हो गए तो आप क्या कहलाएंगे, दादा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भैया, दादा। भैया पापा के पापा हो गए, दादा कहलाएंगे। अब पापा की पत्नी, मतलब आपके पापा के पापा की पत्नी क्या कहलाएंगी, इनकी माता कहलाएंगी। ठीक, और आप ही क्या कहलाएंगी, दादी। अब क्या कहलाएंगी, दादी। देखिए एक भी पॉइंट है, समझिए। ये आपके पापा हैं, पापा के पापा आपके दादा हो गए, और दादा की पत्नी आप क्या लेंगी, दादी लेंगी, और आपके पापा क्या लेंगी, मम्मी लेंगी। आपके पापा की मम्मी लेंगी। ठीक, अब देखिए, अगर पापा के भाई हो गए, पापा कौन, भाई, पापा के भाई, तो आपके चाचा लग सकते हैं। कौन, चाचा या बड़े पापा। ठीक, चाचा लेंगे या फिर क्या लेंगे, बड़े पापा लेंगे। समझ में आया ना। अगर पापा के भाई हैं तो क्या लेंगे, चाचा लेंगे या फिर बड़े पापा लेंगे। ओके, आगे देखो। अब देखो, भाई, इनकी पत्नी, इनकी पत्नी। अब बताओ, अगर ये चाचा लग रहे हैं तो ये आपकी क्या लगेंगी, चाची या बड़ी मम्मी। ठीक, चाची लेंगी या फिर क्या लेंगी, बड़ी मम्मी लेंगी। इनकी पत्नी, आपके पापा के भाई की पत्नी चाची लेंगी या फिर बड़ी मम्मी लेंगी। ठीक, और देखो नेक्स्ट, पापा की बहन, पापा की बहन, पापा की बहन आप क्या लेंगी, आपकी लगेंगी बुआ। एक एक पॉइंट आप लोग देखते रहिए। आप क्या लेंगे, बोलेंगे पापा की बहन आप क्या लेंगे, बुआ लेंगे। ठीक है, अब देखो बहन के लड़के, बहन के लड़के और लड़की। ध्यान से देखिए, पापा के बहन की लड़की, ये इन देखो ध्यान से।
आप क्या लेंगे, ये देखिए आपकी बुआ है, बुआ के भाई और लड़कियां लेंगे। हाँ, ये आपके मतलब फुफेरा बहन लेंगे, ये फुफेरी बहन लगेगी, और सॉरी फुफेरा भाई और फुफेरा बहन। तो फुफेरा फुफेरा भाई है, ठीक है, फुफेरा भाई है बहन। अब देखो ध्यान से, ये आपकी बहन है, पापा की बहन, बहन के लड़के, ये पापा की क्या लेंगे, भांजे लेंगे, ये पापा का भांजा, और ये पापा की भांजी लेगी, क्या लेंगे, पापा की भांजी लेगी, क्योंकि बहन के लड़के को क्या बोलते हैं, भाई और भांजा और भांजी बोलते हैं। तो पापा आप क्या बुलाएंगे, भांजा भांजी। और ये लड़के लोग ये क्या लेंगे, ये आपके इनके मामा लेंगे, क्योंकि बहन है और बहन के पापा क्या कहलाते हैं, मामा कहलाते हैं, ठीक है, बहन के पापा क्या कहलाते हैं, मामा, ठीक। तो ना सर, ये इनकी मम्मी है, ये इनकी मम्मी है, मम्मी के पापा, मम्मी के भाई क्या कहलाएंगे, मामा कहलाएंगे, मामा, ठीक है, इतना डिस्टेंस समझ आया। अब आगे देखो, ये हो गया, और ये आपके दादाजी हो गए, भाई हो गए, बहन हो गए, और यहाँ तक हो गया। अच्छा देखो, अब देखो ये पत्नी है ना, इनके इन दोनों के अगर लड़के लड़के हो गए, नहीं, हाँ, इन दोनों के पुत्र या पुत्री, पुत्र या पुत्री, अगर इन दोनों के पुत्र या पुत्री की बात की जाए, तो आप क्या लगेंगे, आपके लगेंगे कजिन, आपके लगेंगे कजिन, लगेंगे कजिन, कजिन यानी चचेरा भाई या चचेरी बहन, चचेरा भाई या चचेरी बहन। अच्छा ये बताओ, अगर बहन की पत्नी है, आपके पापा की बहन की पति, क्या है, पति, आपके पापा के बहन की पति है, तो आपकी तो बुआ लगेंगी, तो ये आपको क्या लगेंगे, फूफा लगेंगे, क्या लगेंगे, फूफा। अच्छा पापा क्या लगेंगे, जीजा लगेंगे, पापा के क्या लगेंगे भैया, पापा के क्या लगेंगे, जीजा, और इनके क्या, ये क्या लगेंगे, साले, ठीक है। तो जीजा साला, अगर जैसे ये पापा की बहन है और इनके पति हैं, तो इनको क्या बुलाएंगे, साला बुलाएंगे, और ये क्या बुलाएंगे, इनको जीजा बुलाएंगे, ठीक है, इनको क्या बुलाएंगे, जीजा बुलाएंगे, ठीक। ये हो गया पापा की तरफ का रिश्ता, पापा की तरफ का रिश्ता। अच्छा देखो, अगर ये तो हम लोग देखा कि ये लोग, ये आप इन लोगों को क्या बुलाते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या लोग आपको बुलाते हैं, ठीक। अब ये देखेंगे हम लोग, देखो ये दादा हो गए, ठीक है, आपके पापा पापा दादा हो गए, दादा आप क्या बुलाएंगे, पोता बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे, पोता। तो दादा अगर पोता बुलाएगी, तो दादी भी आपको पोता बुलाएगी, ठीक है, दादा पोता बुलाएंगे, दादी भी पोते। अच्छा यहाँ फिर अगर कोई स्त्रीलिंग है, तो पोती बुलाएगी ना, या फिर पोता बुलाएगी, पत्नी हो गई, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये देखो, अगर भाई है, पापा के अगर भाई हैं आपके, तो वो क्या आपको बुलाएंगे, हाँ, आपको भतीज बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे, भतीज बुलाएंगे, ठीक है, भतीज बुलाएंगे। अच्छा पत्नी आपको क्या बुलाएगी, वो भी मतलब बेटा कह सकती है, हाँ, लेकिन भतीज होता है, शुद्ध रूप से क्या होता है, भतीज होता है। अच्छा बहन, पापा की बहन आपको क्या बुलाएगी, भाई के लड़के क्या बोलते हैं, भतीज बोलते हैं, तो आपको भतीज बुलाएगी, और लड़की है तो भांजी भतीजी बुलाएगी ना। नेक्स्ट है, ये लड़के आपको बुलाएंगे, भाई बुलाएंगे, मतलब चचेरा भाई, ठीक। और क्या है, बस इतना है, पापा के रिश्ते में इतना है, हम लोग इसको देख चुके हैं, ठीक ना। पापा के रिश्ते में और कुछ है, ये पापा, ठीक है, ये भाई। अच्छा देखो, हाँ, यहाँ से भी थोड़ा रिलेशन है, ये पापा, ठीक है, ये पापा के भाई हैं, तो इनके भी क्या हो गए, पापा हो गए, पापा की बहन है, तो इनको भी क्या हो गए, पापा हो गए। ये पापा के पुत्र हैं, ये पुत्री हैं, ये भी पुत्र पुत्री हैं, ठीक है। अब देखो दादाजी क्या बुलाते हैं, दादाजी, ठीक, ध्यान समझिएगा, दादाजी क्या बुलाएंगे, आगे चलते देखिए देखिए, दादाजी इनको क्या बुलाएंगे, इनको पोता पोती बुलाएंगे, क्योंकि भाई आपके चाचा के लड़के हैं, हाँ, और इनको तो पुत्र, और इनको क्या बुलाएंगे, पुत्रवधु। उसी प्रकार से आपकी मम्मी को क्या बुलाएंगे, पुत्रवधु बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे, पुत्रवधु, ठीक। तो और दादी भी वही बुलाएंगी, पुत्रवधु बुलाएंगे, इधर पुत्रवधु बुलाएंगे। और दादी देखिए, ये पापा हैं, ये इनके क्या है, भाई हैं, भाई के पापा क्या कहलाएंगे, भाई के पापा क्या कहलाएंगे, भाई पापा कहलाएंगे, ये पापा कहलाएंगे, ये पापा की पत्नी है, तो क्या इनकी मम्मी हो गई। जैसे आपके पापा की मम्मी, तो आपके बहन के पापा की मम्मी मम्मी लगेंगे, ठीक। अब हम लोग रिलेशन देखेंगे मम्मी वाला, मम्मी के यहाँ का रिश्ता क्या क्या होता है, ध्यान देखिए, मम्मी के यहाँ का रिश्ता, मम्मी के यहाँ का रिश्ता, मान लीजिए माँ के पति हो गए, ठीक, भाई हो गए, और बहन हो गई, माँ के पति भाई बहन, बस 3 रिश्ता है ना। माँ के यहाँ से क्या, पति है, भाई है, बहन है, और माँ की माँ। ध्यान से देखिए, ये आपस में पति पत्नी हो गए ना, नहीं नहीं नहीं, माँ के पति तो आपको लिख दिए हैं बगल में, ये आपकी माँ के पिता हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, माँ के पिता, ठीक। ये माँ के पिता, ये है माँ के माँ, ठीक, ये माँ का भाई, ये माँ की बहन ना। देखो ध्यान से, अब देखो ये है आप,
ये माँ की माँ है, माँ की माँ को क्या कहते हैं? नानी कहते हैं। क्या कहते हैं? नानी। अब माँ के पिता को क्या कहते हैं? नाना कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? नाना कहते हैं। अच्छा, भाई को क्या कहते हैं? मामा कहते हैं। भाई को क्या कहते हैं? मामा कहते हैं। अच्छा, मामा। बहन को क्या कहेंगे? आप क्या बोलेंगे? मौसी। क्या बोलेंगे? मौसी। ठीक। अब देखो, अगर मौसी की चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, तो आप क्या बुलाएंगे उसे? मौसेरी। क्या बुलाएंगे? मौसेरी भाई या बहन। ठीक है, मौसेरी भाई बुलाएंगे या फिर बहन बुलाएंगे। उसी प्रकार से अगर मामा के पुत्र या पुत्री हैं, पुत्र या पुत्री, तो आप उसे क्या बुलाएंगे? आप इसको बुलाएंगे क्या? ममेरा भाई या बहन। ममेरा, ममेरा भाई या बहन। ठीक है, ममेरा भाई या बहन। अच्छा, ये इनकी पत्नी आप क्या लगेंगे? मामी लगेंगे। क्या लगेंगे? मामी। अगर ये मामा तो ये मामी, और आपकी माँ क्या लगेंगी? भाभी लगेंगी। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, ये देखो, ये आपकी माँ के भाई हैं, तो आपके नाना क्या हो गए? बेटे हो गए। नानी के बेटे हो गए। ये नानी की बेटी, ये नानी के बेटे, पिता नाना के बेटे। ठीक, नाना की बेटी। तो इतना रिलेशन आप लोग को मामा के यहाँ से मिलता है। अच्छा, तो अब ये भी थोड़ा सा एक पीढ़ी और नीचे चलते हैं। ये आपके पुत्र हो गए। यह क्या हो गया? आपके पुत्र। ध्यान देखिए, ये आपके हो गए पुत्र ना। अब बताओ, पुत्र क्या क्या सबको बुलाएंगे? पुत्र का रिलेशन बहुत दूर तक नहीं जाता है। ये आप हो गए तो ये इनके दादा हो गए, तो इनके दादा हो गए। तो मतलब जो रिलेशन यहाँ से यहाँ बन रहा है, वह रिलेशन यहाँ से यहाँ बनेगा। हाँ, और आपको ये रिलेशन यहाँ से यहाँ रिलेशन दिख रहा है, यहाँ से यहाँ रिलेशन दिख रहा है, वही रिलेशन यहाँ से यहाँ दिखेगा। तो मतलब जो है वो नीचे दिखता चला जाएगा। तो ये है आपके सारे रिलेशन जो आपको पता होना चाहिए। जो आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। अगर इतना रिलेशन आपको मालूम है तो कोई भी सवाल अगर आप लगाते हैं तो कोई भी समस्या नहीं आती। जैसे एक बार थोड़ा सी, आपके पापा के भाई आपके चाचा हो गए ना, आपके पापा की बहन आपकी बुआ हो गई, आपके पापा की पत्नी आपकी माँ हो गई, आपके पापा के साले क्या लगे? आपके फूफा हो गए। ठीक है, और बुआ के बेटे को क्या कहेंगे? आप फुफेरा बहन या भाई। बुआ बेटी या बेटा है। और वैसे ही चाचा के बेटे को क्या कहेंगे? कजिन, मतलब चचेरा भाई चचेरी बहन ना। और पापा के बड़े भाई हैं तो उनके बड़े पापा कहेंगे। और आपको मानो इसे मम्मी की तरफ रिश्ता है, मम्मी को नानी कहते हैं, और मम्मी के पापा को नाना कहते हैं, और नाना के बेटे को मामा कहते हैं, और उनकी पत्नी को मामी कहते हैं, और उनके बेटों को क्या कहते हैं? ममेरा भाई या पुत्री है तो ममेरी बहन है। तो इस प्रकार से ये सारे रिश्ते हैं। और वैसे मौसी हो गई, मम्मी की बहन को मौसी कहते हैं, उनके लड़कों को मौसेरी बहन या मौसेरी मौसेरी बहन कहेंगे या मौसेरी भाई कहेंगे। तो ये सब है, ये सब रिश्ता अगर आपको पता है तो ब्लड रिलेशन का कोई भी टॉपिक हो आप उसे आसानी के साथ लगा सकते हैं। आप उसे आसानी के साथ क्या सकते हैं? लगा सकते हैं। कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है। ठीक है, कोई भी समस्या आपको आने वाली नहीं है। तो ये जितना भी रिलेशन है, अगर आपको पता है तो कोई समस्या आपको क्रिएट नहीं होगी। आप आसानी से सारे सवालों का जवाब निकाल लेंगे, कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, आप देखो थोड़ी सी लगाने का तरीका क्या है। लगाने का तरीका जो है हम लोग को देखेंगे। लगाने का तरीका हम लोग थोड़ा सा पीढ़ी दर पीढ़ी लगाएंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए ये आप है, ठीक है, सपोज दैट ये क्या है? आप। ऐसे ही लगाना है। ठीक है, ये आप हैं और ये आपके क्या है? पिता हैं। ठीक, ये आपके पिता हैं और ये पिता के पिता हैं। ध्यान से देखिए, ये पिता है और ये पिता के पिता है ना। आप ध्यान समझिए, ये है आप, ये है आपके पिता, ये है आपके पिता के पिता। देखिए ध्यान से, जब बाप और बेटा होता है तो बाप ऊपर रहेगा, बेटा नीचे। जैसे देखिए, ये आपके हैं पापा, ये आपके क्या है? पापा है। ठीक है, तो आप नीचे हैं, पापा क्या है? ऊपर है। मतलब पापा आपसे एक पीढ़ी ऊपर है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आप हैं। अब जितने जैसे आप हैं, आपके साथ साथ कौन आ सकता है? आपकी पत्नी आ सकती है। ठीक, आपका भाई आ सकता है। ठीक, आपकी बहन आ सकती है। मतलब ये आपके साथ आएंगे। आपके पत्नी, पापा, मतलब भाई आ सकते हैं, पत्नी आ सकती है, बहन आ सकते हैं। और पत्नी के जैसे पत्नी के भाई भाई आ सकते हैं। ठीक है, पत्नी भाई और इनकी पत्नी आ सकती हैं। तो मतलब ज्यादा रिश्ता नहीं, मतलब यहाँ से देखिए, पत्नी है आपकी, आपकी भाई आ सकते हैं, आपकी बहन आ सकती है, मतलब इतने लोग आ सकते हैं।
ठीक, फिर उनके साथ साथ जैसे इनकी पत्नी भी आ सकती है और उनके पति भी आ सकते हैं। और वैसे यहाँ पे यहाँ पापा है तो पापा की बहन भी आ सकती है, भाई भी आ सकता है, मतलब यही इसी पीढ़ी में चलेंगे, इसी पीढ़ी में बहन भाई, ठीक। और इस साइड मतलब पत्नी लिख दीजिए, पत्नी। वैसे दादा के यहाँ यहाँ भाई आ जाएंगे, ठीक, यहाँ बहन आ जाएंगी और यहाँ पे पत्नी आ जाएंगी। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को बनाएंगे और आसानी के साथ प्रश्न को ढूंढ लेंगे, आसानी के साथ प्रश्न को क्या करेंगे, ढूंढ लेंगे, ठीक ना। देखिए इतना ग्राफ, ये है ग्राफ, इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। और एक चिन्ह का हम लोग प्रयोग करेंगे, पॉजिटिव का और निगेटिव का। पॉजिटिव और निगेटिव दो चिन्हों का प्रयोग करेंगे। ये पॉजिटिव क्या होता है, प्लस वाला पुरुष के लिए दर्शाता है, ठीक है, पुरुष के लिए। और ये स्त्री के लिए, महिला, ठीक। देखिए म से माइनस, म से महिला, प से प्लस, प से पुरुष। तो ये प्लस और माइनस आप लोग ध्यान देंगे कि प्लस किसके लिए है, जो पुरुष है, माइनस किसके लिए है, जो महिला है। तो महिला के लिए माइनस और प्लस के लिए पुरुष। तो इन सब मार्क को ध्यान रखेंगे। और हमेशा जैसे अगर आप हैं, आपका बेटा है तो आपका बेटा आपके नीचे रहेगा, उसका बेटा है तो उसके नीचे रहेगा। मेरे पापा है तो वो मुझसे ऊपर रहेंगे, पापा के पापा है तो वो उससे ऊपर रहेंगे। तो पापा के बगल में उनकी बहन, उनकी पत्नी, उनके भाई बैठ सकते हैं। मेरे बगल में मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी पत्नी बैठ सकती है। दादा के बगल में दादा की पत्नी, दादा के भाई, दादा की बहन बैठ सकती हैं। तो बस इतना आपको ध्यान देना। और कोई ऐसा तो आएगा नहीं भाई, जो भी बगल से आएगा तो उसको बैठा देंगे हम लोग। लेकिन सबसे पहले कैजुअली जो आपका रिलेशन है उसमें आप बैठाएंगे, आपकी पत्नी, भाई, बहन आप बैठ सकते हैं साथ में। पापा के भाई, पापा के बहन, पापा के भाई, पत्नी साथ में बैठ सकते हैं। दादा के भाई, दादा के बहन, दादा के सब साथ में बैठ सकते हैं ना। तो इस हिसाब से हम लोग ग्राफ को बनाएंगे और कोई भी समस्या आपको आएगी नहीं, और कोई भी समस्या आपको आएगी नहीं। आप लोग आराम से प्रश्न को हल कर देंगे, आप लोग आराम से क्या करेंगे, प्रश्न को हल कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा पहले नॉर्मल प्रश्न हल करते हैं। क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा नॉर्मल प्रश्न हल करते हैं, उसके बाद आगे एक एक टाइप वाइज हम लोग चलेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 1। क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप 1। तो इतना अगर आपको ख्याल है, तो कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी, चाहे जितने भी प्रश्न बन जाए आप आराम से उसको लगा सकते हैं, ठीक है, आप आराम से उसको लगा सकते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, मैं एक प्रश्न को पढ़ता हूं, आप लोग देखेंगे ध्यान से किस प्रकार से मैं लगा रहा हूं। देखिए जिस प्रकार से मैं लगाऊंगा उसी प्रकार से आप भी लगाएंगे, क्योंकि अगर आप मेरा नकल करना सीख ही जाएंगे ना, तो आप यकीन मानिए आप हर एग्जाम में इसी नकल के सहारे बन जाएंगे। नकल यानी कि वो नकल नहीं जिससे आपको अकल नहीं मिलेगी, हमारा नकल मारेंगे तो हमारे लगाने के तरीकों को आप सीखेंगे। तो वही तरीका अगर एग्जाम में फॉलो करेंगे तो आपको फटाक से आंसर आ जाएगा। अगर आपको फटाक से आंसर आ जाएगा तो आपके चेहरे पे मुस्कान बन जाएगी। तो मुस्कान के लिए कुछ भी करना है, सिर्फ मेरा नकल करना है। मैं कैसे लगा रहा हूँ, कैसे नहीं लगा रहा हूँ, क्या क्या बातें बता रहा हूँ, क्या क्या बातें नहीं बता रहा हूँ, आपको उसको ध्यान देना है कि सर ये पॉइंट्स किस प्रकार से उसको, इस पॉइंट को किस प्रकार से बैठा रहे हैं, इस पॉइंट को किस प्रकार से बैठा रहे हैं। तो ये बातें जरूरी है। और दूसरा पॉइंट ये कि अगर आप कोई प्रश्न बोला जा रहा है तो पहला पॉइंट जो होना चाहिए ना, पहले पॉइंट से रिलेटेड दूसरा पॉइंट आपका होना चाहिए, तब तो आप बैठाने में बहुत मजा आएगा आपको। अगर पहले पॉइंट से रिलेटेड आपका दूसरा पॉइंट नहीं है तो आप थोड़ा सा गलत दिशा में जाएंगे। लेकिन अगर आपका पहला पॉइंट दूसरे पॉइंट से मैच कर रहा है, हल्का हल्का मतलब उसमें से एक लेटर मैच कर रहा है, तो आप समझिए एकदम सही करेक्ट दिशा में जा रहे हैं। अगर आप इसको गड़बड़ाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, अन्यथा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। तो चलिए एक प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ। देखिए यहाँ पे पहले प्रश्न है, पढ़ दे रहा हूँ। प्रश्न है, बी डी की माँ है ना, ध्यान से देखिए, बी जो है डी की माँ है, डी की माँ है तो डी नीचे हो जाएगा और बी ऊपर हो जाएगा। ये भैया माँ है, क्या है, माँ। इस प्रकार से हम लोग ग्राफ को बनाएंगे। देखिए डी की माँ, हम लोग तीर बना दिए हैं, तीर वैसे बना दिए और बना दिए बी। देखिए बी जो है डी की माँ है तो भैया डी की मम्मी है तो मम्मी तो ऊपर रहेंगी, तो डी नीचे हो गया। अब ये महिला है तो उसको माइनस बना देंगे, ये महिला है तो उसको माइनस बना देंगे। अच्छा डी का जेंडर भी पता नहीं है तो हम लोग इसको छोड़ देंगे, ठीक है। डी का जेंडर भी उनको पता नहीं है तो डी को ऐसे छोड़ देंगे। आगे देखिए, आगे क्या है, बी डी की माँ है और सी डी का भाई है। देखिए डी हमको मिल रहा है, ठीक है, तो दूसरा पॉइंट मैच कर रहा है। सी जो है डी का भाई है तो डी का भाई, भाई है तो बगल में बैठेगा, भाई है तो क्या है, बगल में बैठेगा ना। सी जो है डी का, सी जो है डी का क्या है, भाई है, समझ में आया ना। सी जो है क्या है, डी का भाई है, तीर मार दिए, भाई लिख दिए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एच ई की बेटी है, एच जो है ई की बेटी,
कहीं पर ये दिख रहा है, कहीं पर ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको, पॉइंट को, इस पॉइंट को छोड़ के आगे बढ़ो। बस पॉइंट जो छोड़ा गया है उसको ध्यान में रखेंगे, भाई सर ये पॉइंट हमने छोड़ा है, अभी थोड़ी देर में इसको कवर कर लेंगे ना। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़िए। कहें जबकि डी ई की पत्नी है, डी जोन बाटे है ई की पत्नी है, कौन की पत्नी, ई की पत्नी है भैया, ये है भैया पत्नी, तो भैया एन भी माइनस हो गए, ठीक है, ये तो पॉजिटिव है, एन भी पॉजिटिव भैया, अगर ये पत्नी थे पति हो गए ना, अगर किसी को आप पत्नी बुलाएंगे तो इसका मतलब आप उसके पति हैं ना। अब आगे देखो, एक पॉइंट छोड़े तो उसको कवर लीजिए, कवर कर लीजिए। यच ई की बेटी है, यच जो बाटे ई की बेटी है, इनका बेटी नीचे रहे, यच जो है ई की बेटी है, तो इसको भी निगेटिव कर देते हैं, कोई दिक्कत। आगे देखिए, आगे है भैया ई का सी से क्या संबंध है, ध्यान देखिए, ई का सी से क्या संबंध है ना, ध्यान देखिए, ई का सी से, ई का सी से क्या संबंध है, ई का सी से क्या संबंध है। देखिए बहुत प्यारा इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, लेकिन आज के बाद आपको कंफ्यूजन होगा नहीं। देखिए अभी अब क्या है ना, इस सवाल को आप लोग लगा लेंगे सब ऐसे, मतलब ग्राफ चाहे जिस तरीके से आप बनाइए, ग्राफ बहुत लोग बना लेते हैं, लेकिन ये यही आपके लोग फंस जाते हैं। ई का सी से क्या संबंध है ना, अब देखो जैसे मैं इसका आंसर निकालता हूँ, ठीक है, मैं इसका क्या निकालता हूँ आंसर, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। सबका कंफ्यूजन एक मिनट दूर होगा कि किसका, देखिए सब लोग क्या करते हैं, मालूम उनको लगा लेते हैं, आ जाता है, लेकिन उनका दो दो रिलेशन आ जाता है, कौन कौन, दो दो रिलेशन। भाई प्रश्न ऑप्शन में तो एक ही रिलेशन रहेगा ना, जो पूछा गया वही रहेगा। अब पता चला तुम्हारा दो दो आ गया है, हाँ, और दोनों ऑप्शन में है, तब तो काम गड़बड़ जाएगा। तो इसीलिए हमेशा एक रिलेशन निकालना सीखो, एक रिलेशन, मतलब जो आ रहा है कैजुअली वही होना चाहिए। पूछ रहा है कैसे क्या संबंध है ना, ई का सी से क्या संबंध है, देखिए इन्हीं के बीच में रिलेशन पूछा है, चलिए देखिए ध्यान से। ये है डी के भाई हैं, डी के भाई हैं, तो डी की क्या हो गए, डी के भाई सी हैं, डी के भाई सी हैं, ये महिला है, तो इनकी हो गई बहन, क्या हो गई भैया, बहन हो गई, ठीक। अब ये इनको पत्नी बुला रहे हैं, तो बहन की ये क्या हो गए, पति हो गए, तो बहन के पति अब क्या लगे, बहन के पति जीजा लगे, बहन के पति क्या लगे, जीजा। और अच्छा ये अगर इनको जीजा बुलाएंगे तो ये इनको क्या बुलाएंगे, साला बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे भैया, साला बुलाएंगे। ध्यान समझिए, अगर सी महोदय इनको जीजा बुला रहे हैं तो ये सी ओ ई इनको क्या बुलाएंगे, साला बुलाएंगे, क्योंकि ये इनकी बहन है, बहन के पति है, तो जीजा बुलाएंगे, और जीजा जी इनको क्या बुलाएंगे, साला बुलाएंगे ना, और इनको बहनोई भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, बहनोई, ठीक, बहनोई भी कहते हैं ना जी, चाहे साला कहते चाहे बहनोई कहते। अब ध्यान देखिए, हाँ, चाहे साला कहते, हाँ, अब देखो नहीं, जीजा कोई बहनोई कहते हैं, हाँ नहीं, इनको नहीं, इसको बहनोई भी कहते हैं ना, इनको क्या कहते हैं, बहनोई कहते हैं। अब ध्यान देखिए, अब आपका रिलेशन निकल गया जीजा और साला का, जीजा और साला का रिलेशन निकल गया। अब पूछ रहा है ना ई का सी से क्या संबंध है, एक बार आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर देंगे, एक बार इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर देंगे, देखूंगा मैं किन किन लोगों का आंसर इसमें सही आ रहा है, ठीक है। आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए, उसके बाद मैं इसका आंसर बताता हूँ। देख ध्यान ध्यान समझिएगा, कह रहे ई का सी से क्या संबंध है। अब इसमें दो दो रिलेशन आ रहा है, सबका दो दो रिलेशन आएगा, और पता चला ऑप्शन में दोनों होती है, मारोगे क्या, क्या मारोगे बताओ। एक ऑप्शन नंबर है ए जीजा, दूसरा नंबर है साला, तीसरा नंबर कुछ और, चौथा नंबर कुछ और, तो मारोगे क्या, मारोगे बताओ क्या मारोगे। कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है ना, तो देखो मुझे ध्यान से, देखो ई का सी से, भैया सी से क्या संबंध है, जिनकरे लगे से लग जाए, जेकरे लगे से लग जाए, ओ नहीं बोलही। अब सी बोलही के का इनकी, भैया हिया आवा, एक बोलही का बोलही, वो देखा, जिनकरे लगे से लग जाए, से जेकरे लगे से लग जाए, भैया ओ नहीं बोलही। ई का सी से क्या संबंध है, तो सी बोलही के ई बोलही, तो सी अगर ई बोलही का बोलही, भैया जीजा बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे, जीजा बुलाए, चाहे बहनोई बुलाएंगे, चाहे जीजा बुलाएंगे चाहे बहनोई बुलाएंगे, सुन में आया ना। तो सी महोदय को क्या बुलाएंगे, ई को जीजा बुलाएंगे या फिर बहनोई बुलाएंगे। सी बुला रहे हैं किसको, ई को, तो कह रहे हैं ई का सी से क्या संबंध है, तो सी क्या संबंध है भैया, जीजा का संबंध है, जीजा और बहनोई, या जीजा या फिर बहनोई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्नों को लगाएंगे।
ठीक, तो आज आज से हम लोग बस इतना ही रोकेंगे, ठीक है। अभी टाइप 1 समाप्त नहीं हुआ है, अभी टाइप 1 हम लोग आगे भी देखेंगे, क्योंकि अभी इसमें आपको काफी प्रश्न मतलब 2 4 5 10 प्रश्न हम करवाएंगे आपको, ताकि आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाए और क्या है टाइप 1 में क्या नहीं, किस प्रकार से ग्राफ बनता है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक सवाल से आपको कुछ होने वाला नहीं है, तो 1 2 सवाल जब हम आपको बताएंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से ग्राफ बनाया जाता है ना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे इस वीडियो को। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास कैसी लगी है आप लोग जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये नया एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। आप लोग थोड़ा सा मेरा सपोर्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।